मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैम ने आपको आपकी हिंदी की भाषा माधुरी बुक का पाठ 13 के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करवाए थे। तो आज हम आपकी हिंदी भाषा अभ्यास का पाठ 13 चतुर चित्रकार के अभ्यास को करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। अब समान लय वाले शब्द, इसका अर्थ आपको पता ही है। समान लय वाले शब्दों का अर्थ होता है एक जैसी आवाज़ वाले शब्द, जैसे चोर, मोर, रोक, टोक, शेर, बेर, होश, जोश। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि पाठ चतुर चित्रकार में से कोई भी 6 संज्ञा शब्द आपको पता ही है कि कौन से होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आपको उनको छांटना है और उन्हें वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखना है, जैसे कलम, चित्रकार, झील, नदी, पहाड़ और यमराज। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में कुछ मोटे काले शब्द भी लिखे हुए हैं। आपको जो वो मोटे काले शब्द दिए गए हैं उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द से वाक्य पूरे करने हैं। अब उल्टे अर्थ का अभिप्राय होता है विलोम वाले शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द, जैसे इधर डैश क्या देख रहे हो। अब इस वाक्य में मोटा काला शब्द क्या है? इधर। अब इधर का उल्टा अर्थ क्या होता है? उधर। अगला वाक्य है, तुम्हें मित्र माना है डैश नहीं। अब मोटा काला शब्द है मित्र और मित्र का उल्टा होता है शत्रु। अगला वाक्य है, सुमन कायर नहीं है, बहुत डैश है। अब कायर का उल्टा क्या होता है? साहसी। अगला वाक्य है, सभी बच्चे भूरी बिल्ली के आगे डैश घूम रहे थे। अब मोटा काला शब्द है आगे और इसका उल्टा है पीछे। अब अगला प्रश्न हमारा है कि आपको चतुर चित्रकार शब्दों में चतुर शब्द चित्रकार के बारे में आपको कोई विशेष बात या विशेषता बता रहा है। ऐसे ही आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनकी विशेषता या विशेष बात बताने वाले शब्द चुनकर लिखने हैं। पहाड़। अब पहाड़ की विशेषता क्या है कि वह पहाड़ क्या है? ऊंचा। अगला शब्द है पत्ते। अब पत्ते की विशेषता क्या है कि वह कौन से रंग के हैं? पीले। अब अगला शब्द हमारा क्या है? पेड़। और पेड़ की विशेषता क्या है कि वह हरा है। अगला शेर खूंखार, चित्रकार समझदार। अब नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, अब हम उन वाक्यों को पढ़ेंगे, जैसे एक रखा था बांस। अगला वाक्य है, कूड़े से बहुत बास आ रही थी। अब आपने क्या देखा कि बांस और बास शब्दों को जब हमने पढ़ा और बोला तो हमें इसमें बहुत फ़र्क दिखाई दिया। वो क्या है कि बांस जो है वो एक पेड़ का नाम है, जबकि बास का मतलब होता है बदबू या दुर्गंध। तो अब आपने देखा कि एक चंद्र बिंदु के लगने या ना लगने से उस शब्द का मतलब अर्थ कैसे बदल जाता है। अब आपको भी ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों से वाक्य बनाने हैं, जैसे कहाँ। अब इसका वाक्य क्या बनेगा? तुम कहाँ जा रहे हो। अब आपको पता है कि इसके बाद हम कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे? प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला है कहा, तो इसका वाक्य बनेगा, मम्मी ने मुझे एक काम करने के लिए कहा। अगला शब्द है कांटा, तो इसका वाक्य बनेगा, मेरे पैर में कांटा चुभ गया। अगला है काटा, तो इसका वाक्य बनेगा, मुझे मच्छर ने काटा। अब आप यही वाक्य भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी जगह कोई और वाक्य लिखने हैं तो आप अपनी पसंद का भी कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। तो आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे, आगे का अभ्यास हम कल करेंगे। धन्यवाद।